जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज ये प्रश्न मैं अपने से भी पूछ रहा हूं और आपसे भी पूछ रहा हूं कि भारत का आज की तारीख में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? चीन है, पाकिस्तान है, अमेरिका है, कनाडा है, बांग्लादेश है, फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? क्योंकि अभी तक देश के स्वतंत्र होने के पहले 65 साल हमारे सामने केवल एक प्रश्न ये उठा था कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान है या चीन है, और बाकी देशों को हम लोग अपना मित्र मानते थे। कनाडा को अपना मित्र मानते थे। हमारे देश के हजारों लाखों बच्चे कनाडा में पढ़ने गए हैं, नौकरी ढूंढने गए हैं। हजारों हिंदुस्तानियों ने वहां जाकर सिटीजनशिप ले ली है। यही अमेरिका की स्थिति है। यही हर देश की स्थिति है कि हमारे देश से दोस्ताना संबंध थे। मात्र एक प्रश्न था कि हमारा बड़ा दुश्मन चीन है कि पाकिस्तान है। लेकिन पिछले 10 साल के अंदर कुछ नीति में परिवर्तन हुआ है, विदेश नीति में, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपको समझ में आ रहा है? पाकिस्तान तो माननीय मोदी जी गए, बिना बुलाए गए। जब शादी थी नवाज शरीफ के यहां घर में, बिना बुलाए गए, एब्रप्टली गए, शादी अटेंड की, बिरयानी खाई, आशीर्वाद दिया। चलिए, अच्छी बात है, आशीर्वाद देना अच्छी बात है, शादी में जाना चाहिए, अच्छी बात है। जब चीन के राष्ट्रपति हमारे देश में आए तो उनका झूला झुलाया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दुश्मन को भी झूला झुलाना चाहिए। हम तो नहीं झुलाते, लेकिन चलिए आप झुलाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस देश को इंदिरा गांधी ने, जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था 1971 में, बड़ी शिद्दत के साथ पाकिस्तान से तोड़ के अलग किया था और पूरे विश्व को ललकार कर किया था, और बांग्लादेश को अपना दोस्त राष्ट्र बनाया था, और पाकिस्तान के खिलाफ एक उन्हीं के देश का एक भाग उनका दुश्मन और अपना दोस्त बना लिया था। शेख मुजीबुर रहमान बंग बंधु, उनकी बेटी प्रधानमंत्री नहीं, शेख हसीना। लेकिन बांग्लादेश हमारा मित्र था, तो हम ये कभी नहीं सोच सकते थे कि बांग्लादेश भी हमारा कभी शत्रु हो सकता है। कनाडा हमारा दोस्त था। अब आज ये स्थिति है कि हम अपने राजदूत उनके यहां से बुला रहे हैं, वो हमारे यहां से बुला रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमारे राजदूत वहां सुरक्षित नहीं है, उनके यहां सुरक्षित नहीं है। वो कह रहे हैं कि साहब, हमने 10,000 स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई किया है जो फर्जी स्टूडेंट वीजा में रह रहे हैं, उसमें 80% हिंदुस्तानी हैं। इस लेवल की हमारी उनसे शत्रुता हो गई, क्योंकि जानते ही है कि निर्झर कांड में उनका आरोप है। अब सच है कि गलत मुझे नहीं पता। अमेरिका से भी तनातनी चल रही है। अमेरिका के अंदर भी जो पन्नू के ऊपर, वहां अमेरिकन सिटीजन के ऊपर, वो कहते हैं कि हमारे लोगों ने षड्यंत्र करके वार किया। हम इनकार करते हैं, सच क्या है मुझे नहीं पता। उनसे भी हमारी पंगेबाजी चल रही है। श्रीलंका से जो अडानी जी का पावर प्रोजेक्ट था, उसकी वजह से चल रही है। बांग्लादेश से भी चली रही है। फ्रांस में जो टोटल गैस थी, उसने अडानी जी के साथ जो जॉइंट सेक्टर प्रोजेक्ट था, उसमें पैसा लगाने से मना कर दिया है। फिच और S&P और मूडी, जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज हैं, अडानी के डाउनग्रेड कर रही। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर, विश्व के अंदर सारे प्रश्न उठने के बावजूद, आरोप लगने के बावजूद, कोई ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की इंक्वायरी नहीं हो रही। जबकि हिंदुस्तान में किसी भी राजनीतिक नेता के ऊपर कोई भी फर्जी आरोप लगने पे इंक्वायरी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए मेरे को जानने की जिज्ञासा है कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बांग्लादेश के अंदर जो हमारा पड़ोसी राज्य है, राष्ट्र है, उससे ये स्थिति हो गई है, जैसा बता रहे हैं, सोशल मीडिया में पढ़ रहे हैं। सच है क्या? मैं बांग्लादेश तो गया नहीं, ना वहां हूं मैं। मेरे को जो सूचनाएं मिल रही है, जो सोशल मीडिया में पता चल रहा है, स्थिति ऐसी हो गई है कि वहां पे हमारे देश का सम्मान का प्रतीक तिरंगे जलाए जा रहे हैं, और हमारी सरकार चुप बैठी है। हमारे हिंदू भाइयों पे अत्याचार हो रहा है। हमारे संतों को अरेस्ट किया जा रहा है, और हमारी सरकार निष्क्रिय होकर बैठी है, कुछ नहीं कर रही। प्रतिक्रिया स्वरूप बंगाल के अंदर, कलकत्ता के अंदर, कोलकाता के अंदर
जो बांग्लादेशी लोग हैं उनका हॉस्पिटल में इलाज करने से वहां के अस्पतालों ने मना कर दिया है, और वो बांग्लादेशियों के खिलाफ जुलूस निकाल रहे हैं, बांग्लादेश में भारतीयों के खिलाफ जुलूस निकल रहा है। माने दुश्मनी की ये इंतहा हो गई है उस देश के साथ जिसको हमने स्वतंत्र कराया था और जो हमारा मित्र राष्ट्र था। आज इतनी ज्यादा हमारी उनसे दुश्मनी हो गई है। अब चीन पाकिस्तान पे जो लोग भरोसा करना चाहें करें, मुझे तो चीन और पाकिस्तान पे कोई भरोसा नहीं है। मेरे ख्याल से अगर मेरी माने तो अमेरिका भी एक अच्छा राष्ट्र है, कनाडा भी एक अच्छा राष्ट्र है, श्रीलंका, बांग्लादेश, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया सब अच्छे देश है, हमारे मित्राना संबंध इनके थे। लेकिन क्योंकि एक पूंजीपति के प्रोजेक्ट लगाने के चक्कर में जिस प्रकार से वहां प्रेशराइज किया गया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी जो कोयले खदानें दी गई एक पूंजीपति को, वहां भी आंदोलन चल रहा है, श्रमिक आंदोलन चल रहा है। श्रीलंका के अंदर भी आंदोलन चला था और सरकार बदल गई थी। बांग्लादेश के अंदर भी अडानी जी के प्रोजेक्ट की वजह से आंदोलन चला था। इजराइल जो हमारा आज की तारीख में शायद एकमात्र दोस्त है, वहां भी जो एक पोर्ट दिया गया अडानी जी को, उसकी वजह से वहां श्रमिकों का आंदोलन चल रहा है। तो आज की तारीख में अगर इतनी बड़ी लिस्ट है जो हमारे उन राष्ट्रों से है जिनका हमारा पंगा चल रहा है, तो आखिर भारत सरकार कुछ करती क्यों नहीं, कुछ लेती क्यों नहीं? और बताते हैं कि हमारा देश का डंका जब देशों में बज रहा है तो उन देशों के माध्यम से इन पे दबाव क्यों नहीं डालती है कि हमारे बांग्लादेश के अंदर हमारे हिंदू भाइयों पे जिस प्रकार अत्याचार हो रहा है और जिस प्रकार तिरंगे का अपमान हो रहा है, उसको रोकने में हमारे देश की सरकार इतनी असमर्थ क्यों है? और हमारे मित्र राष्ट्र जहां हमारा डंका बोल रहा है वो बांग्लादेश पे ये दबाव क्यों नहीं डाल पा रहे हैं कि भारतवर्ष का अपमान कृपा करके न करें? भारतवर्ष एक बहुत महान और एक शक्तिशाली राष्ट्र है। दूसरा, जब ये भारतवर्ष के अंदर हर आदमी के दिमाग में है कि पहले आप राजनीतिक नेताओं को आइडेंटिफाई करते हैं जो विपक्षी दल के बड़े बड़े नेता हैं, ताकतवर नेता हैं, आइडेंटिफाई करने के बाद उनका रेड करते हैं, उनको नोटिस देते हैं, उनको धमकी देते हैं। अगर वो आपके भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो ठीक, वरना उन्हें जेल भेज देते हैं या फंसा देते हैं, उनका राजनीतिक जीवन खत्म करने का प्रयास करते हैं। जैसे हेमंत सोरेन के साथ हुआ, केजरीवाल के साथ हुआ, अनिल देशमुख के साथ हुआ, संजय राउत के साथ हुआ, मनीष सिसोदिया के साथ हुआ, संजय सिंह के साथ हुआ, हजारों नाम है। लेकिन अडानी जी जहां पे प्रूफ दिए जा रहे हैं और दूसरे देश के कोर्ट्स उनको सम्मन इशू कर रहे हैं, फिर वारंट भी शायद इशू कर देंगे, उनके खिलाफ कोई जांच नहीं हो रही है। और सारे जितने आपके देश के आसपास के देश हैं, नेपाल हो, बर्मा हो, म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, पाकिस्तान हो, चीन हो, सबसे आप पंगा लिए बैठे हैं। तो ये विदेश नीति कौन सी विदेश नीति है, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। फिर ये जो आप हर मस्जिद के नीचे खुदाई करने के चक्कर में पड़े हुए हैं, अरे हमारे विश्व के सब बड़े बड़े देशों में हमारे हिंदू भाई रहते हैं, उन्होंने मंदिर बना रखे हैं, अगर उसके नीचे वो खुदाई करने लगे और तेल ढूंढने लगे तो हमारी भावना को ठेस पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? तो राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए, देश के हित को ध्यान में रखते हुए, और देश के हिंदू जो विदेश में जाके बसे हुए हैं और देश की आर्थिक सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, जहां जीडीपी गिर रही है, लोन बढ़ रहे हैं और जीडीपी लोएस्ट लेवल पे है, उस पर ध्यान न देते हुए देश के अंदर भी अनरेस्ट पैदा किया जा रहा है और विदेश में भी अनरेस्ट पैदा किया जा रहा है, हर जगह दुश्मन बनाया जा रहा है, और तब भी यह कहा जा रहा है कि हमारा विश्व के अंदर डंका बोल रहा है। तो अगर आप मित्रों को, आप श्रोताओं को, दर्शकों को इस प्रश्न का जवाब पता हो कि आज के तारीख में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, इजराइल है, फ्रांस है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, चीन है, या कौन सा देश है? क्योंकि सभी से हमारा पंगा चल रहा है। और क्या इस प्रकार से अगर पंगा चलता रहा और हिंदुओं को इस प्रकार से एक एग्रेसिव रिलीजन की तरह पेश किया गया जो आज तक कभी नहीं किया गया? सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को हमेशा विश्व ने माना कि एक शांति प्रिय है, लेकिन आज हम खुद प्रूव करने में क्यों तुले हुए हैं कि हम एग्रेसिव हैं, हम ढीठ हैं और हम एक शांति प्रिय धर्म का अपना स्वरूप खो चुके हैं,
जिससे हमारे विश्व के अंदर बसे हुए करोड़ों लाखों हिंदू परेशानी में पड़ जाएंगे। तो अगर आप लोगों को पता हो तो कृपा करके मुझे गाइड कीजिएगा। मुझे अगर जवाब मिला अपने प्रश्नों का तो मैं फिर आपके सामने वो खाते होऊंगा और बताऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।